हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, भोजपुरी में 2-3 दिन से ना बवाल मचा हुआ है। एक 3 फुटिया लड़की ने जो आग लगाया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना कहीं पॉलिटिक्स वाला रंग ना ले ले, क्योंकि बिहार में वैसे ही इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस लड़की ने एक ज़बरदस्त वो डाल दिया, मसाला डाल दिया है हिंदू मुस्लिम। परसों तक ये बोल रही थी कि उसने मुझसे शादी किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। आज ये बोल रहा था कि भाई मेरे को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे, मुसलमान बना रहे थे, क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं इस लड़की के बारे में बता दूं कि मनु द ग्रेट जो एक्टर हैं, भोजपुरी एक्टर, ये पहले मैरिड थी। इसने अपने हस्बैंड को छोड़ा नेम फेम पैसे या नए बॉयफ्रेंड के चक्कर में। तो ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। ये जो एक्टर के साथ बोल रही है, मनी मिराज जो भी नाम है इस लड़के का, ये इसका सेकंड हस्बैंड बोलो या बॉयफ्रेंड बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। और मुझे इस लड़की का ना स्टेटमेंट एक भी सत्य नहीं लग रहे हैं, और ये सरासर कानून का ना दुरुपयोग कर रही है और वुमेन कार्ड खेल रही है। सबसे खतरनाक मुझे क्या लगा, कल एक हिंदू दल के पास ही गई थी कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे वो कन्वर्ट कर रहा था, धर्म परिवर्तन कर रहा था, और क्या लव जिहाद कर रहा था। लव जिहाद को ना बदनाम मत करो। लव जिहाद बहुत डिफरेंट चीज़ है। लव जिहाद उसको बोलते हैं जैसे लड़का है, कुछ भी सो कॉल्ड मुस्लिम XYZ, कुछ भी, आफ्ताब लगा लो, नसरुद्दीन लगा लो, कुछ भी नाम है, और वो एक लड़की को अपने चंगुल में फंसाने के लिए अपनी झूठे आइडेंटिटी बताता है, अपना नाम श्याम बताता है, राहुल बताता है, राहुल शर्मा बन जाता है, आपके साथ मंदिर जाने लगता है और आपके साथ जब वो शादी कर लेता है, तब एक दिन शादी के 4-5 महीने बाद या एक बच्चा होने के बाद वो रिवील करता है कि मैं मुस्लिम हूँ, और आपको प्रेशराइज करता है कि तुम्हें मुस्लिम बनना है। उसको बोलते हैं लव जिहाद। समझ आ रही है कि पहले हिंदू बन के प्यार में फंसाना, शादी के 6 महीने 1 साल बाद उसके बाद अपनी आइडेंटिटी रिवील करना और अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज करना, इसको बोलते हैं लव जिहाद। इसको लव जिहाद नहीं बोलते हैं। आप जानते बूझते एक काबिल लड़का जो ऑलरेडी आपसे आगे था, नेम फेम उसके पास था, आप उसके लाइफ में आए, आप भी मैरिड थे, आपने अपनी पति को छोड़ा पैसे के लिए या नेम के, जो जिसके लिए भी छोड़ा, और 2 साल से आप बिना किसी को बताए उस लड़के के साथ लिविंग में रह रहे थे, और आज आपका अचानक से लव जिहाद हो रहा है। आपके तो हमने सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से फ़ोटो देखा है, आप नवरात्रि में नॉनवेज खा रहे थे। आपको तो हमने लड़ते हुए मीडिया के सामने, आपके आज मैंने वीडियो देखे हैं। आप क्या बोल रहे हो, आपके पुराने वीडियो देखे कि आप तो बोल रहे हो मैं रिलीजन मानती नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह पे बहुत भरोसा करती हूँ। तो या आप तो ऑलरेडी कन्वर्टेड थे, आपको कौन कन्वर्ट कर सकता है? आप तो हिंदू थे ही नहीं, आप तो नास्तिक थे, और नास्तिक किसी धर्म में भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है? आप आस्तिक तो थे ही नहीं ना, आपका हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं थी, और आप पैसे के लिए कन्वर्ट हो रहे थे, पैसे और उसके लिए पावर, एक बोलते हैं ना, एक अमीर घर में शादी करने के लिए आप कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको लव जिहाद नहीं बोलते, इसको लालची औरतें बोलते हैं, इसको लालच बोलते हैं। और आप 16 साल की बच्ची नहीं थी जो आज रो रो के उनके पास गए हैं, 2 साल से झक मार रहे थे उसके साथ। ऐसे लड़कियां जब आपके साथ किसी भी संस्था में हेल्प मांगने आए ना, तो चप्पल से मारा करो। किससे मारा करो? चप्पल से मार के भगाया करो। ये किसी की नहीं है, ये 1 नंबर की बचलन औरतें हैं और करेक्टर लेस हैं। इनके लिए बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया है। मनी मिराज क्या है? अगर उससे ज़्यादा पैसे वाला कोई और मिल गया, क्रिश्चियन मिल गया, उसके साथ निकल लेंगे ये। इनके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करता। और इसका एक स्टेटमेंट है इसी लड़की का, मनु द ग्रेट का, कि इसका असली नाम मनु द ग्रेट नहीं है, ये बस सोशल मीडिया में हाइप बनाने के एक रखा है ऐसे ही, चश्मिश मनु द ग्रेट जो भी नाम है इसका। एक लड़की ने एलिगेशन लगाया सेम लड़के पे, इसके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी है सो कॉल्ड, कि भाई उसके टीम में बंदे बड़े बदतमीज़ है, मेरे साथ
कुछ गलत हुआ। तो ये क्या बोल रही है, जिस दिन गलत हुआ उसी दिन क्यों नहीं हाथ उठाया, एक झापड़ लगा देती तो किसी की हिम्मत थोड़ी थी, जब तक लड़की हिम्मत न दे कोई कैसे गलत कर सकता है। एग्जैक्टली यही हम तेरे से भी बोलना चाहते हैं। 2 साल से उसके साथ रूम शेयर कर रही थी, बेड शेयर कर रही थी, आज तो तेरा सपना टूटा। इसको बोलते हैं कर्मा। हमारे सनातन धर्म में इसको कर्मा बोलते हैं। जो तुमने बोया उसे काटना पड़ता है। पहले पति को तूने पैसे के लिए छोड़ा, पावर के लिए छोड़ा, सेम वही तेरे साथ हो रहा है, सेम वही तेरे साथ हो रहा है। आज उस लड़के को जिहादी फियादी करके गाली दे रही हो। भाई मैं हिंदू हूँ, आई एम ए प्राउड हिंदू, लेकिन ऐसे लड़कियों को ना कभी सपोर्ट मत किया करो। ये किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। और ऐसे लड़कियों के चक्कर में ना दंगा फसाद, मतलब भाई ये इतना सेंसिटिव मैटर है, इस पे ये मिट्टी का तेल छिड़क रही है, बार बार छिड़क रही है। और सिर जिन लड़कियों के साथ सचमुच में ऐसा होता है ना, इस जैसे घटिया औरतों के चक्कर में, लड़की के स्टेटमेंट की वजह से जिनके साथ सच में ये सब होता है, उस पर भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो इन जैसे हरामपंथी औरतों की बातों पे भरोसा मत करो और इसकी ना कोई हेल्प मत करो। सबसे अपने धर्म पे ना सबसे बड़ा उपकार ही यही होगा, इस जैसे औरतों को ना कोई मदद ही मत करो। ये रास्ते पे खड़ी होकर ना भीख मांगनी चाहिए, तभी और लड़कियों को ना अक्ल आएगा। आपको पता है कितने लड़कियों का इसने मैंने ब्रेन वॉश किया है, इसने, इसके बॉयफ्रेंड ने नहीं, जो जिस पे एलिगेशन लगा रही है उसने इसका ब्रेन वॉश किया या लव जिहाद किया। उसने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया, इस लड़की ने ब्रेन वॉश किया कि मैं एक अदर धर्म में प्यार कर रही हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, तुम भी ऐसा कर सकते हो। इसने बहुत लड़कियों को वो किया है, मैनिपुलेट किया है, ब्रेन वॉश किया है। इसको तो ना रास्ते पर खड़ी होकर भीख भी नहीं मिलनी चाहिए इस लड़की को। मैं ये साफ साफ कहना चाहती हूँ, जैस्मिन वसीम हो या ये मनु द ग्रेट हो या इस जैसे जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है। जिस दिन इस जैसे लड़कियाँ पहले शादी करती हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड बनाती हैं, रिलेशन में रहती हैं, शादी कर लेती हैं, तब तक बहुत अच्छा रहता है। जब तक ये डेट पे जाती हैं, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करती है, घूमने जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, खाना खाती हैं, साथ में सालों साल रहते हैं, तब तक वो उस लड़के में कोई खोटी नहीं है, वो बहुत महान पुरुष है। जिस दिन उसका किसी और के साथ अफेयर होता है या फिर वो मुंह लगाना बंद कर देता है, वो इससे पीछे छुड़ाने लगता है, तो फिर लव जिहादी भी हो जाता है, एक नंबर का धोखेबाज भी हो जाता है, अय्यास भी हो जाता है, इसको मारने भी लगता है, सब कुछ करने लगता है। भाई रातों रात इतना कैसे हो जाता है? ये तो सालों से चल रहा होगा ना, ये तो सालों से चल रहा होगा, तो बर्दाश्त क्यों कर रही थी? या तो आज झूठ बोल रही है, तो एक नंबर की झूठी है। अगर किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, दूसरे धर्म में जाके शादी कर रही है, फिर एलिगेशन लगा रही है कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, मुझे कन्वर्ट कर लिया, ये कर, कोई तुम्हें कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तुम नर्सरी के बच्ची नहीं हो, तुम जानबूझ के कर रहे हो रहे हो अपनी स्वेच्छा से। और ऐसे लड़कियां किसी भी धर्म में माफ़ी मांगने आए या वो हेल्प मांगने आए ना, इनको हेल्प मत करो, चप्पल से मार के भगाओ। सीरियसली में ऐसे लड़कियों को भीख भी नहीं मिलनी चाहिए। और हमें ना उस लड़के का पक्ष भी सुनना चाहिए। उसने अभी मीडिया में आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर कुछ भी उसका एक भी स्टेटमेंट आता है, मैं आपको 100% बताऊंगी। और मेरी क्या राय है उसकी स्टेटमेंट पे, ये भी मैं आपको एक एक बात यहाँ पे बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी क्या सोच है इन लड़कियों के ऊपर जो ये सब कांड करती हैं और फिर बाद में धर्म को इन्वॉल्व कर देती हैं, और क्या बोलते हैं, समाज में ना वो फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।